आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स का थोड़ा और विश्लेषण करना भी जरूरी है। कल हमने पूरा विश्लेषण आपको दिखाया था, लेकिन इनमें बहुत सारी सीख छुपी हुई है। और आप चाहे इन राज्यों में नहीं भी रहते हैं, लेकिन भारत की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, भारत के वोटर्स किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप सबको आज समझना चाहिए। क्योंकि इन एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है और इन राज्यों का चुनावी मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इन राज्यों में एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित हो गए तो इनमें बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या सीख छिपी होगी। सबसे पहले आपको बीजेपी के बारे में बताते हैं। बीजेपी से गलती यह हुई, या ये कह लीजिए कि बीजेपी को भी कुछ गलत फहमियां थी। उन्हें गलत फहमी यह थी, उसे ऐसी उम्मीद थी कि विकास के नाम पर उसे मुसलमानों के भी वोट मिल जाएंगे। बीजेपी की सरकारें बहुत कोशिश करती हैं ये बताने की कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो सबके बारे में बराबर सोचते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो। क्योंकि बीजेपी ने जो अलग अलग योजनाएं शुरू की, जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना शुरू की, या जो पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना शुरू की, या मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की, वो सारी योजनाएं सभी के लिए हैं। मुसलमानों के लिए भी हैं, हिंदुओं के लिए भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, ईसाइयों के लिए भी हैं। और इन योजनाओं का लाभ सबको मिला है। जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका लाभ सबको मिल रहा है। और बीजेपी को यह गलतफहमी थी कि मुसलमान जब वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसे विकास के नाम पर शायद बीजेपी की याद आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी सबके लिए इतना कुछ कर रही है। और बीजेपी की संतुष्टिकरण वाली राजनीति, तुष्टिकरण वाली राजनीति पर भारी पड़ जाएगी। तो ये दो तरह की राजनीति है, संतुष्टि वाली राजनीति और तुष्टिकरण वाली राजनीति। तो संतुष्टिकरण वाली राजनीति हार गई और तुष्टिकरण वाली राजनीति जीत गई, और ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी का संतुष्टिकरण वाला मॉडल एग्जिट पोल में तुष्टिकरण वाले मॉडल से हारता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। वो चाहे किसी को कुछ ना दें, लेकिन एक बार अगर वो अपने चुनाव प्रचार में ये कह देती हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, अगर वो अपने चुनाव प्रचार में हमास की आलोचना जानबूझकर करने से बचते हैं, हमास की कोई आलोचना नहीं करते, इजराइल पर जो हमला हमास के आतंकवादियों ने किया उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, हमास पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ये लोग बड़े समझदार हैं। ये भारत के लोगों की नब्ज को समझते हैं। और कांग्रेस ये बात जानती थी कि अगर उन्होंने इतना भी कर दिया कि हमास पर अगर वो चुप रहे और फिलिस्तीन के लोगों का साथ दे दिया, चाहे हमारे देश के मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं, उनकी जेब में एक पैसा इसकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन वो ये जानते थे कि जब मुसलमान वोट देने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात होगी और वो कांग्रेस को वोट देगा। और मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया, बावजूद इसके कि बीजेपी ने देश के तमाम लोगों के लिए धर्म के आधार पर नहीं, इस सिर्फ एक नागरिक होने के आधार पर इतनी सारी योजनाएं शुरू की। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 83% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, 83%, और बीजेपी को राजस्थान में सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। सोच लीजिए क्या हाल है अभी। राजस्थान में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 21% ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 9%, बीजेपी के जो मुस्लिम वोट हैं वो 9% घट सकते हैं, यानी बीजेपी को मुस्लिम वोटों में नुकसान हुआ है। और राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान उस समय बड़ी चर्चा में रहा था जब नुपुर शर्मा का ये किस्सा हुआ था और उदयपुर में कुछ लोगों ने एक दर्जी की हत्या भी कर दी थी, आपको याद होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 75% वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के मुस्लिम वोटों की संख्या कम हो रही है और कांग्रेस की संख्या कितनी जबरदस्त बढ़ रही है। 75% मुस्लिम वोट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चले गए, तो फिर तुष्टिकरण क्यों ना करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 81% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति क्यों ना करे, क्योंकि ये पार्टियां बनी ही इसलिए हैं क्योंकि इन्हें सत्ता में आना है और सत्ता में आकर फिर ये लोगों की सेवा करेंगी।
बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को 1% मुस्लिम वोट कम मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि बीजेपी को विकास के नाम पर भी मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे और ये वोट अब भी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर पड़ रहे हैं और मुसलमान उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकती है। तो मुसलमान यह देखता है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है और जिस पार्टी पर उसे यकीन होता है कि यह पार्टी हराने की क्षमता रखती है उसे वो वोट देता है, चाहे योजना किसी की भी हो। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस से क्या गलती हुई। ये तो बीजेपी की गलती हमने आपको बता दी। बीजेपी को बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि उन्हें मुसलमान वोट देंगे और ये गलतफहमी उनकी टूट गई। कांग्रेस को भी गलतफहमी थी और वो ये कि वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वर्ग का वोट ले लेगी, सोशल इंजीनियरिंग कर लेगी। लेकिन वो ये भूल गई कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है और इसी वजह से ज्यादातर ओबीसी वोटों का झुकाव अब भी बीजेपी की तरफ है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में जाट, गुर्जर और ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को ओबीसी समुदाय के वोट कांग्रेस से ज्यादा मिल रहे हैं और इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जो देश में ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि मुफ्त वाली योजनाओं के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कोई गलतफहमी नहीं है और इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट इसी मुद्दे पर पड़े हैं। असल में बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावों से बहुत कुछ सीखा और कर्नाटक में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि फ्री बीज और फ्री की योजनाओं के मामले में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई थी। तब तक बीजेपी ये कहा करती थी कि हम तो सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। वो कहते थे हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं और इनकी फ्री वाली स्कीम्स हैं, लेकिन फ्री वाली स्कीम्स जीत रही हैं हर जगह। इन चुनावों के एग्जिट पोल से पता चलता है कि अब देश में M+Y का फैक्टर बदल रहा है। पहले M+Y का मतलब होता था मुस्लिम प्लस यादव, बल्कि अब इसका मतलब हो गया है महिला प्लस युवा। तो दो बातें आप याद रखिए, एक तो फ्री वाली योजनाएं, आप कितना लोन माफ करेंगे, कितना पैसा घर बैठे देंगे, कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन से बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे, इस आधार पर वोट पड़ रहे हैं और अब हर पार्टी को इसी आधार पर लोगों तक पहुंचना होगा। यह बात बीजेपी को भी समझ में आ गई है। बीजेपी ने इस बार अपने चुनाव कैंपेन में बदलाव किया। उन्होंने अपना पूरा खजाना खोल दिया मध्य प्रदेश में, उन्होंने राजस्थान में भी बिल्कुल यही किया और हर जगह बीजेपी ने कहा कि भाई अगर आप दे रहे हैं तो हम भी पैसे बांटेंगे, अगर आप बिल माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं तो हम स्कूटी बांट देंगे, हम भी पैसे देंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में महिला वोटर्स ने जिस पार्टी का साथ दिया वहां उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से महिलाओं के 10% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, इसलिए वहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां महिला वोटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हुआ, वहां पर कांटे की टक्कर है। इसी तरह की स्थिति युवा वोटर्स की है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब मुस्लिम प्लस यादव का नहीं, महिला प्लस युवा वाला फैक्टर पार्टियों को चुनावों में जिता रहा है। और इसीलिए ज्यादातर पार्टियां, अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर पार्टियों के जो घोषणा पत्र आ रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, या तो वो महिलाओं पर आधारित हैं और या फिर युवाओं के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब को सबसे बड़ी जाति बताया। अब देखिए बीजेपी कैसे रीडिफाइन कर रही है इन सब जातियों को और धर्मों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति हमारे देश में है गरीबी और कहा है कि उनके लिए किसान, मजदूर, युवा और गरीब ही सबसे बड़ी जातियां हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वैसे तो रविवार को फाइनल नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल जो होते हैं वो हमेशा सही भी नहीं होते हैं। एग्जिट पोल सिर्फ आपको एक अंदाजा देते हैं कि किस
पार्टी के कहां पर कितनी सीट आ सकती हैं, और एग्जिट पोल आपको ये बस अंदाजा भर बताते हैं, अनुमान बताते हैं। और जब फाइनल नतीजे आएंगे रविवार को, उस दिन तो आप देखेंगे ही, आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज होगी और सबसे पहले नतीजे आपको आज तक पर दिखाई देंगे। लेकिन अभी अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हम ये माने कि जो एग्जिट पोल से हमें समझ में आ रहा है, उससे जो 3-4 चीजें हमने आपको बताई हैं उनका आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी जो चुनाव होंगे उनमें भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है जिसमें अगर आप एक टेक अवे लेना चाहें, वो है फ्री बीज का टेक अवे। अब हर राज्य में जो चुनाव है उसमें फ्री बीज सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, और भारत के लोकतंत्र में अब हर पार्टी को इसी को फॉलो करना पड़ेगा।